हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 गोल। तो इसकी जो वर्कशीट हम करने वाले किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सही उत्तर पर सही टिक लगाना है। मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे? तो कौन सा खेलते थे? हॉकी का। माइनस माइनस टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर क्या मारा था? तो हॉकी स्टिक मारी थी खेलते टाइम। मेजर ध्यानचंद ने कितने गोल मारे थे? तो उस टाइम पे 6। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो क्या है? गोल। मेजर ध्यानचंद का जन्म कौन सी साल में हुआ था? 1904। सॉरी 1904 आएगा यहाँ पे, आई थिंक गलत लिखा है, सो 1904। मेजर ध्यानचंद किस रेजिमेंट में भर्ती हुए थे? किस रेजिमेंट में भर्ती हुए थे वो? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने से? तो 1936 में हुई थी, बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें बताना है। ध्यानचंद का जन्म डैश हुआ था? तो कहाँ हुआ था? प्रयाग। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्रयाग। सन 1933 में मेजर ध्यानचंद डैश की ओर से खेले थे? तो किसकी ओर से खेले थे? वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से। पंजाब रेजिमेंट। थोड़ी देर बाद मेजर ध्यानचंद डैश बांधकर, क्या पट्टी बांधकर जो है वापस मैदान में आ गए थे। भारत ध्यानचंद के जन्मदिन को किस देश के किसके नाम से बनाता है या किस नाम से उसे याद रखा गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल में इतना क्या बोला था उन्होंने कि गुस्सा अच्छी बात नहीं है। जब उसको उससे मारा था, हॉकी स्टिक से मारा था वो खिलाड़ी ने, तो गेम खत्म होने के बाद उन्होंने उसे ये बात बोली थी। खेल खत्म होने के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की क्या की थी? पीठ थपथपाई थी और उसे बोला था कि मैंने तो अपना बदला ले लिया, पहले मैं 2 गोल से हरा था, अभी 6 गोल से हराया। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल रत्न। अब मिलान करना है। खेल प्रेमियों का दिल जीतना, तो यहाँ पर क्या आएगा? खेल भावना। तो इसके आगे आप लिख देंगे 5। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। 4। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 1। स्वर्ण पदक जीता बर्लिन ओलंपिक में। 3rd आएगा। और लास्ट में बर्लिन ओलंपिक में लांस नायक। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। पाठ के आधार पर सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान यहाँ पर लगाना है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक जो की घटनाएं नहीं होती, तो ये गलत है, तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद ध्यानचंद ने अपना बदला गुस्से से लिया, ये भी गलत है, उन्होंने गोल करके अपना बदला लिया था। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, यस, और इसीलिए उन्होंने खेलना शुरू किया था। मेजर ध्यानचंद पूरे खेल का श्रेय खुद ही लेते थे, ये गलत है, वो अपनी पूरी टीम को बल्कि लोगों दूसरे जो उनके प्लेयर्स होते हैं उन्हें मौका देते थे। वो जो है गोल तक लेकर जाते थे और उसके बाद दूसरे को वो बोल देते थे ताकि वो भी गोल करें। मेजर ध्यानचंद की छावनी में हॉकी का कोई समय निश्चित नहीं था, तो नहीं था, वो जब मन करता, जिसका मन करता वो खेलने के लिए आ जाते थे। पाठ में दिए गए अलग अलग टीम की सूची बनाई, तो कौन कौन सी टीम थी? एक तो जैसे पंजाब रेजिमेंट, दूसरा फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, और तीसरी जिसमें से ध्यानचंद की सर पे हॉकी मारी थी, माइनर्स टीम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर हमें लिखना है। खेल में यह सब चलता रहता है, चलता ही है, तो चलता। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, तो खेलना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेला और करता। ये आपके क्रिया वाले शब्द हैं। बाद में हम झांसी आकर बस गए, तो इसमें क्या आ जाएगा? आना और बसना, यानी कि आकर और बस गए। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते और खेलना दोनों ही क्रिया वाले शब्द हैं। कहते और खेलने। उसे गोल करने का श्रेय मिल गया या मिल जाए, तो मिल जाए यहाँ पर क्या होगा? क्रिया वाला शब्द।
नीचे दिए गए शब्दों को कर्म में सजाकर वाक्य बनाना है, तो मैं इनके ऊपर नंबर लिख देती हूँ। जैसे कि उस समय तक, ठीक है, ये 2 नंबर पर मैं आ जाएगा आपका 3 पे। 1 नौसिखिया था, तो ये आपका नया बनेगा। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। सो 6 and 7। निखार आता गया निखार खेल में, तो खेल में निखार आता गया। पहला खेल, दूसरा में, निखार आता गया। सचमुच बड़ा खिलाड़ी शर्मिंदा हुआ वह, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। सो वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। जब आप पढ़ोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। बुराई साथ जाएगी उसके भी की। सो अब यहाँ पर क्या आएगा कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। दिलचस्पी में थी कोई मेरी नहीं खेल, तो खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह से आप ये करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद खेल के दौरान कौन सी घटनाएं होती रहती थी। अब क्वेश्चन आंसर है चैप्टर से रिलेटेड। सो धक्का मुक्की, नोक झोंक, आपसी टकराव, गेंद छीनने की कोशिश का उग्र हो जाना, यानी कि बहुत बढ़ जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ध्यानचंद की सफलता का मूल मंत्र क्या है। सो ध्यानचंद सफल होने के लिए, उनके अकॉर्डिंग सफल होने के लिए लगन, कड़ी मेहनत और खेल की भावना से खेलना ही मूल मंत्र है। ध्यानचंद जी हर समय खेलते समय किस बात का ध्यान रखते थे, तो वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे जैसे कोई करिश्मा हो, यानी कि जादू हो, तो इसलिए। ध्यानचंद जी के सिर पर किसने और किससे मारा था, तो स्पेंसर एंड माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने हॉकी स्टिक से भी आप लिख सकते हैं, हॉकी स्टिक से मैच के दौरान मारा था। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे रेजिमेंट, तो सेना की एक इकाई को क्या बोलते हैं, रेजिमेंट कहा जाता है। सफलता, लगन और मेहनत से ही सफलता मिलती है। साधारण, यह एक बहुत ही साधारण सी बात है। नौसिखिया, नए काम को सीखने वाले व्यक्ति को नौसिखिया कहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ध्यानचंद जो शुरुआत में नौसिखिया खिलाड़ी ही थे। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आपका ये वर्ड वहाँ पर आना चाहिए। श्रेय, इस सफलता का श्रेय तुम्हें ही जाता है। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचानकर, उन खेलों को पहचानकर उनका नाम लिखें। जैसे कि पहला क्या है, क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा टेनिस, को बॉल ऊपर उछाल रहा है तो इसलिए टेनिस है। उसके बाद हॉकी, और ये क्या है, बास्केटबॉल, और लास्ट वाला क्या है आपका, शतरंज, जिसे कि आप चेस भी बोलते हैं। सो इस तरह से ये वर्कशीट भी हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।